90,000 के रेट में आप ट्रेड डालो, आपको क्या सिस्टम मना कर देगा कि मार्केट में रेट है 1 लाख रुपए, मैं 90,000 का नहीं देता? जो रेट दिख रहा है उसी पर तो लोगे। तो कहने का मतलब क्या, यहां से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कहां मिलेगी? मिलेगी कहीं पे? ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट की शुरुआत हुई थी 2002 में। स्टॉक मार्केट की तरह ही ठीक उसी तरह से हम कमोडिटी में भी काम कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि कमोडिटी मार्केट में अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी कमोडिटी जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर एक्सेट्रा कमोडिटीज को ट्रेड किया जाता है। बहुत सारी इसमें एग्री कमोडिटीज हैं जिनमें ट्रेड किया जाता है, और यहां पर जो कमोडिटीज हैं वो फ्यूचर्स के रूप में ट्रेड की जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जो शेयर्स होते थे उनकी इक्विटी और उनके फ्यूचर्स ट्रेड किए जाते थे। यहां पर जो कमोडिटी मार्केट है, कमोडिटी मार्केट में केवल और केवल कैसे काम होता है? फ्यूचर्स और ऑप्शंस के तौर पर, यानी कमोडिटी फ्यूचर्स एंड कमोडिटी ऑप्शंस के तौर पर यहां पर काम किया जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2002 में। अब यहां पर ना कमोडिटी मार्केट में जब शुरुआत की गई तो किस लिए शुरुआत की गई? ताकि जो फार्मर्स हैं उनको हेजिंग टूल दिया जा सके, एक हेजिंग प्लेटफॉर्म दिया जा सके। अब जैसे मान लीजिए फार्मर लोग होते हैं, अब आपने देखा कि कभी ड्रॉट आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, उसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान होता है। अब किसानों के पास क्या कोई तरीका है कि वो अपनी जो फसल से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकें? क्या ऐसा कोई तरीका है? तो ऐसा तरीका सरकार ने दिया हुआ है यहां पर, जहां पर किसान ना केवल अपने आप को हेज कर सकते हैं बल्कि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म भी है जहां पर वो अपना जो क्रॉप है उसको सेल भी कर सकते हैं। जो बिजनेसेस हैं उनको जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की डिलीवरी वो यहां से दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। कट शॉर्ट इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है सरकार ने, जिस प्लेटफॉर्म का यूज करके ना केवल बिजनेसमैन बल्कि फार्मर्स जो कि छोटे और बड़े हो सकते हैं उनको बहुत ज्यादा यहां से लाभ मिलता है। अपने आप को वो हेज भी कर सकते हैं और एक प्लेटफॉर्म की तरह, यानी बाइंग सेलिंग प्लेटफॉर्म की तरह इस प्लेटफॉर्म को यूज भी कर सकते हैं। अब जैसा हमने यहां पर डिस्कस किया कि इसकी जो शुरुआत है 2002 में हुई थी, और इसको पहले फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो है वो रेगुलेट किया करता था, पर अभी इसको जो रेगुलेट करता है वो करता है सेबी। अब कमोडिटीज को हम अगर क्लासिफाइड करें तो ये 4 तरह की मेजर कमोडिटीज यहां पर ट्रेड की जाती हैं, जिनमें से सबसे पहली कमोडिटीज होती हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज। अब एग्रीकल्चर में जैसे वीट है, मेंज है, ज्वार है, बाजरा है, शुगर है, कॉफी है, टी है, इस तरह से जो बहुत सारी कमोडिटीज हैं यहाँ पर ट्रेड की जाती हैं। पर सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेड नहीं की जाती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक उसी तरह से अगली जो कमोडिटी है उसे हम कहते हैं बेस मेटल। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी जो बेस मेटल है, जैसे कॉपर है, लेड है, एल्यूमिनियम है, इस तरह से जो बेस मेटल्स हैं वो भी यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं। जो थर्ड कमोडिटी है उसे हम कहते हैं बुलियंस। बुलियंस बोला जाता है गोल्ड एंड सिल्वर को। तो आप देखेंगे गोल्ड और सिल्वर भी यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं। इसके साथ साथ जो फोर्थ टाइप की कमोडिटी है उसको हम बोलते हैं एनर्जी। और ये जो एनर्जी है, एनर्जी में 2 कमोडिटीज होती हैं मेजरली, जिसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। तो दूसरी जो कमोडिटी होती है उसे हम कहते हैं नेचुरल गैस। अब ये 4 तरह की मेजर कमोडिटीज हैं जो कमोडिटी मार्केट में ट्रेड की जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसे ट्रेड करने के लिए आपको एक्सचेंज की जरूरत होगी। तो जो मेजर एक्सचेंजेस हैं जहां पर कमोडिटी मार्केट ट्रेड होती हैं उसका नाम है MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और NCDEX नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। ये 2 एक्सचेंज हैं जहां पर आप ट्रेड करते हैं कमोडिटीज को। कमोडिटी को ट्रेड करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है और कमोडिटी को डीमेट अकाउंट के साथ ही ट्रेड किया जाता है। तो कमोडिटी को डीमेट अकाउंट में ही ट्रेड किया जाता है। एक कमोडिटी वाला सेक्शन होता है जिसको आपको अपने ब्रोकर को कह के एक्टिव कराना होता है।
और फिर वहां पर जाकर आप MCX और NCDX में काम कर सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं टाइमिंग की। तो देखिए नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। जो टाइमिंग है ना अपना कमोडिटी का, तो कमोडिटी का जो टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, 11:30 तक ये मार्केट चलता है। और ये मार्केट विंटर में, यानी ये समर का टाइमिंग है, और विंटर में जो मार्केट है वो 9 बजे से लेकर रात को 11:55 PM तक चलता है। ठीक है, देखिए सर, अमेरिका में ना 4 टाइम जोन है, ठीक है, तो वहां पे एक स्टेट में कुछ टाइम हो रहा है तो दूसरे स्टेट में कुछ और टाइम हो रहा है। तो बेसिकली जिस कंट्री में टाइम जोन बदलते हैं उस कंट्री में टाइम भी बदलता है। तो इसीलिए सारी जो ग्लोबल मार्केट होती हैं, ग्लोबल मार्केट कहाँ से ड्रिवन होती है, आई मीन जो कमोडिटी मार्केट है मेजरली कहाँ से ड्रिवन होती है, अमेरिका से। ठीक है, तो इसलिए ये टाइम चेंज हो जाते हैं सर्दी गर्मी के। अब अगर कमोडिटी मार्केट में आप काम करना चाहते हैं तो कमोडिटी मार्केट में आप 2 तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया, आप काम कर सकते हैं। पहला फ्यूचर्स के तौर पर, यानी कमोडिटी फ्यूचर्स में काम करेंगे, और दूसरा आप ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं। अब देखिए, सभी कमोडिटीज के ऑप्शन नहीं होते हैं, पर मेजर कमोडिटीज के ऑप्शन भी होते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब बात करते हैं कि अगर आप फ्यूचर्स में काम करेंगे तो फ्यूचर में आपको मार्जिन पे करना पड़ता है, जो हमने पहले पढ़ा था। और अगर आप ऑप्शन में काम करोगे तो ऑप्शन में आप प्रीमियम पे कर काम करोगे। ये अभी तक आप सब लोग जान चुके होंगे। अब जो फ्यूचर का मार्जिन होता है ना, वो 6% से लेकर 20% तक होता है। तो यहां पर मान लेते हैं अगर कोई लॉट साइज है 10 लाख का, तो 10 लाख का 6% कितना हुआ, 60,000, और मैक्सिमम 20% कितना हुआ, 1,20,000। तो आप उतना पैसा देकर कमोडिटी फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं। और प्रीमियम तो आपको पता है, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप काम करते हैं। अब कमोडिटी मार्केट में क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही काम किया जाता है, तो यहां पर एक पर्टिकुलर लॉट साइज होता है। तो जो लॉट साइज होते हैं ना इसके, वो 2 तरह के होते हैं, एक मेगा लॉट साइज और एक स्मॉल लॉट साइज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं आपको। जैसे एक गोल्ड है, गोल्ड का जो मेगा लॉट है ना, उसका लॉट साइज है 1 kg, और गोल्ड का जो मिनी लॉट साइज है ना, यानी जो गोल्ड मिनी के नाम से आता है, उसका लॉट साइज है 100 ग्राम। अब आप समझ पा रहे हैं? 2 रेट आ रहे हैं नॉर्मली, जी जी बिल्कुल। अब इसी तरह से सिल्वर का भी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। तो सिल्वर का जो मेगा लॉट होता है 30 kg सिल्वर आता है, और सिल्वर के मिनी लॉट में 5 kg आता है। ठीक है, तो ये लॉट साइज के एग्जांपल मैंने आपको बताया। यहां किसी का कोई सवाल है, पूछ लीजिए। स्टैंडर्ड लॉट साइज है सर, कम नहीं होगा, बिल्कुल इतना ही होगा। आगे चल सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं इनके लॉट साइज, सो दैट आपको थोड़ा सा और थोड़ा आसान लगेगा आपको। देखिए, यहां पर मैं कमोडिटी में जाऊंगा, और कमोडिटी में आप देखेंगे यहां पर बहुत सारी कमोडिटी आपके सामने। एल्यूमिनी, अब एल्यूमिनी क्या होता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ये स्मॉल लॉट साइज है जिसे मिनी का नाम दिया गया है। अब यहां पर आप देख सकते हैं इसका ये जो प्राइस है वो है 242.25 रुपीज।
इसका 11.25% का जो मार्जिन है वो लिया जा रहा है और इसका जो लॉट साइज है वो है 1 मेट्रिक टन। तो अगर आप एक एल्यूमिनियम खरीदते हैं ना तो इसका जो नॉर्मल मार्जिन आपको पे करना पड़ता है वो 27,253 रुपए यानी 27,253 रुपीज पे करना पड़ेगा। अगेन ये फ्यूचर मार्जिन है, तो फ्यूचर मार्जिन आपको मेंटेन रखना पड़ता है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। अब डेली इसमें सेटलमेंट होगा, यानी कि जो भी प्रॉफिट आपका आज बनेगा या लॉस होगा इस पैसे में से डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये पैसा आपको मेंटेन रखना है। यानी कि अगर आपने समझिए एल्यूमिनियम का ट्रेड लिया और आपके अकाउंट में ये 27,253 रुपए हैं, तो ये पैसा मेंटेन रखना है आपने, ठीक है। और इसमें सोचो आपने 1,000 रुपए का प्रॉफिट कर दिया तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और अगर 1,000 का लॉस कर दिया तो डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट हो जाएगा तो मार्जिन शॉर्टफॉल की पेनल्टी आएगी। इसीलिए अगर आप इसमें काम करते हैं तो मेक श्योर 10-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा मार्जिन रखें ताकि शॉर्टफॉल होने पर पेनल्टी ना आए, ठीक है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब ये एल्यूमिनियम का मेगा लॉट है जिसका लॉट साइज 5 मेट्रिक टन है, यानी जस्ट 5 टाइम्स हायर देन मिनी। यहां पर 1,36,000 का मार्जिन आपको पे करना पड़ता है। देखिए इसका 5 गुना हो गया ना अपने आप। और सेम यहां पर 11.25% का मार्जिन लिया जा रहा है। कॉपर आ जाइए। कॉपर का लॉट है 2.5 मेट्रिक टन का, 2,03,176 रुपए पे करने पड़ेंगे आपको मार्जिन के तौर पर। और यहाँ पे 9% 0.25% का मार्जिन लिया जा रहा है। और अभी कॉपर का जो भाव है वो 878 रुपीज है। ये कॉटन कैंडी है, लॉट साइज है 48 कैंडीज का, 2,53,000 का मार्जिन है, 9.25% का मार्जिन लिया जा रहा है। ये कॉटन ऑयल है 5 मेट्रिक टन का, इसका लॉट साइज है, मार्जिन है 83,000 का, और सो ऑन इसी तरह से। अब ये क्रूड ऑयल है, बहुत ट्रेंड में रहती है ये कमोडिटी। अब क्रूड ऑयल का मेगा जो लॉट होता है वो 100 बैरल का होता है, ठीक है, 100 बैरल, और एक बैरल में 159 अप्रॉक्स लीटर्स जो है तेल आता है। अब इसका एक लॉट आता है 1,82,449 का, और यहां पर मार्जिन देखिए हायर साइड पे है। अब ये मार्जिन आप देखेंगे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि 6% से 20% तक रहता है, पर यहां पे आप बोलेंगे सर ये 34% क्यों है। देखिए जब भी कमोडिटी रिस्क बढ़ता है तो एक्सचेंज मार्जिन भी बढ़ा देता है। आपने देखा ऊपर से अभी किसी का भी 15% से ज्यादा मार्जिन नहीं हुआ, केवल और केवल इसका कितना हुआ, इसका 34% हुआ, विच मीन्स की एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल किन माहौल में, तुमने देखा जियोपॉलिटिकल टेंशन दुनिया में चल रही है, तो जब जियोपॉलिटिकल टेंशन चलती है ना तो उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है क्रूड पे आता है, जो मैं आज पढ़ाने वाला भी हूं आपको। अब आप देखेंगे कि इसका जो मार्जिन है वो 34% का इसलिए है क्योंकि ये कमोडिटी हायर रिस्क में अभी चल रही है। तो जब हायर रिस्क में कोई कमोडिटी चली जाती है तो उसके मार्जिन एक्सचेंज क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिस तरह से ये आप देख पा रहे हैं। अब इसका अगर छोटा लॉट अगर आप बोलेंगे कमोडिटी क्रूड ऑयल का मिनी लॉट, वो 10 बैरल का आता है, उसके लिए केवल 18,000 रुपीज आपने देने। इसी तरह से आप देखेंगे गोल्ड में 4 तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये गोल्ड रेगुलर साइज है जो मैंने आपको बताया था 1 kg का, ये गोल्ड मिनी है 100 ग्राम्स का, और ये गोल्ड गुनिया है 8 ग्राम का, और ये गोल्ड पेटल है, ये गोल्ड टन है 1 ग्राम का। तो ये 5 तरह से जो क्रूड के, इनफैक्ट ये वाला लॉट अभी इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, इससे पहले 4 लॉट हुआ करते थे। तो ये 5 तरह के जो गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट हैं इनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत छोटा है, बहुत छोटा, 1 रुपया भी नहीं। इसमें 100 रुपये पर 10,000, इसमें 100 रुपये पर 1,000, ठीक है, और इसमें 100 रुपये पर 10 रुपये,
इसका मतलब इनफैक्ट 10 भी रुपए कहाँ हुए, 100 रुपए में, हाँ 10 रुपए ही हुए शायद। ये भी सेम ही लग रहा है, लॉट साइज इसका सेम ही लग रहा है। हाँ कोई नहीं, फायदा नहीं है ना, इतनी छोटे में जाओगे तो जिंदगी भर, मतलब रिटायर हो जाओगे तब भी पता चला 1000 रुपए नहीं कमा पाए, फायदा क्या हुआ। ठीक है, एंड इनफैक्ट ये सारी कमोडिटीज हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप नहीं देखोगे, देखो ये मेंथॉयल आया, एग्री कमोडिटी आ गई, ये नेचुरल गैस आ गई। ठीक है, तो नेचुरल गैस का जो लॉट साइज है बड़े वाले का वो है 1250 MMBTU और ये ब्रिटिश यूनिट होती है। ठीक है, और ये है 250 MMBTU। ये निकल है 1500 kg का आता है, ये सिल्वर है 30 kg का आता है, ये मिनी है ये 5 kg का आता है, और ये माइक्रो है जो 1 kg का आता है। इसी तरह से जिंक है, जिंक मिनी है। ठीक है, इन शॉर्ट अभी मैंने आपको जो बताया उसका मिनी भी होगा, मेगा भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने समझी और यहाँ पर आप समझ पाए कि इस तरह से ये काम करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक नई चीज़ जो मैं बताना भूल गया, अब देखेंगे जैसे हमारा निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी है ना, इंडेक्स है जिसको हम ट्रेड करते हैं, ठीक उसी तरह से ये इंडेक्स हैं दो। आप देख पा रहे हैं MCX बुल इंडेक्स। बुल इंडेक्स का मतलब बुलियन वाला इंडेक्स, यानी कि इस इंडेक्स में जो बुलियंस है ना वो ट्रेड की जाते हैं, गोल्ड सिल्वर। अब मान लेते हैं आपको गोल्ड अच्छा लगता है, हो सकता है किसी को सिल्वर अच्छा लगता हो, तो यहाँ पर ये जो MCX बुल इंडेक्स है ना, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अगर आप दोनों को अलग अलग नहीं खरीदना चाहते तो केवल एक इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, और जब आप इसे खरीदेंगे तो क्या होगा, इंडेक्स बाय हो जाएगा। इसका मतलब है गोल्ड और सिल्वर की तेजी का इस पे फर्क पड़ेगा और मंदी का इस पे फर्क पड़ेगा। यानी आप दोनों को ना खरीद के अगर एक को खरीदना चाहते हैं कम पैसे में, जिसमें आप दोनों का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप बुल इंडेक्स खरीद सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर MCX मेटल इंडेक्स है, तो अगर आप पूरे मेटल्स में ये देखना चाहते हैं कि भाई आपको लेड अच्छा लग रहा है, आपको जिंक अच्छा लग रहा है, एल्यूमिनियम अच्छा लग रहा है, कॉपर अच्छा लग रहा है, तो बहुत सारे जो बेस मेटल हैं अगर उनको नहीं खरीद सकते तो केवल MCX मेटल इंडेक्स को खरीद के उसका फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप मेटल्स में तेजी में परफॉर्म कर रहे हैं तो इसे बाय कर सकते हैं, और अगर मेटल्स में मंदी है तो इसे सेल कर सकते हैं। यानी कि 4-5 मेटल की जगह आपको केवल एक ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो की जगह केवल एक ही में काम करना पड़ेगा, जिसका लाभ आपको मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी का कोई सवाल है पूछो, फिर मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे ना ऐसा समझो, ये गोल्ड है, अगर मान लो कि आपने गोल्ड को ट्रेड करना है तो 7.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अब आज गोल्ड 1 करोड़ का आता है, पर यहाँ पे केवल 7.5 लाख में मिल रहा है आपको। तो पहले तो ये समझ लो कि केवल 7%, 7.5% मार्जिन देकर आप 1 करोड़ का माल खरीद रहे हो। अब 1 करोड़ का गोल्ड आपने लिया, मान लो वो 1000 रुपए बढ़ गया, तो आपका फायदा कितना हुआ, 1 लाख रुपए, है ना। अभी 1 लाख का है ना, 1 लाख 1000 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट आपकी 1 करोड़ 1 लाख की हो गई, तो आपका 1 लाख का फायदा हुआ ना। पर यहां पर आपने 1 किलो गोल्ड खरीदा कितने पैसे देकर, एक जगह आपने 1 करोड़ रुपए पूरे दिए, एक जगह सिर्फ 7.5 लाख रुपए दिए। पर जब 7.5 लाख रुपए दिए आपने और 1000 रुपए वहां पे बढ़े, तो आपका रिटर्न कितना आया, 10 टाइम्स हायर आया। इनफैक्ट 10 टाइम्स क्यों, 13 टाइम्स हायर आया। तो आपने दिए केवल कितने थे, पर आपको मिलेंगे कितने, 8.5 लाख रुपए। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 7.5, बन गए 7.5 के 8.5, तो 13 गुना ज्यादा पैसा मिला आपको। पर यहां पर 1 करोड़ पे 1% रिटर्न मिला, और यहां पे कितना मिला, 13%। हाँ ठीक है, 13% हुआ, तो 1% रिटर्न यहां पे आया और 12-13% का रिटर्न यहां पे आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह से काम करते हैं। अब यहां पर देख, यहां पर इसका 10वां हिस्सा खरीद रहे हो आप बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। ये 100 ग्राम गोल्ड खरीदने जाते हो आप, 10 लाख का आएगा, पर 10 लाख ना देके आप केवल कितने दे रहे हो, 73,000। तो अब यहाँ पर 1000 रुपए बढ़ने पर आपके 10,000 रुपए बनेंगे। तो यहाँ पे 10 लाख पे 10,000 बने तो 1% हुआ, पर यहाँ तो 73,000 पे 10,000 बने ना, तो यहाँ पे ज्यादा हो गया, वही 12-13% हो गया। अब इसके फायदे गिनाता हूं। देखो, कमोडिटी मार्केट में काम करने का फायदा क्या है। सबसे पहला फायदा, कभी जूलर पे जाकर गोल्ड खरीदते हो तो जूलर क्या बोलता है, भैया गोल्ड ना आजकल आ नहीं रहा आगे से, ऐसे बोलता है ना। यार मुंह लटके हुए हैं सारे पतियों के शॉपिंग पे नहीं ले जाते हो क्या, गए हो ना, ये रियल एग्जांपल दे रहा हूं। देखो धनतेरस पे तुम ज्वेलरी खरीदने जाओ, धनतेरस पे नॉर्मली सभी ले लेते हैं, तो जब ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो भैया डिस्काउंट मिलेगा क्या, वो क्या बोलेगा, गोल्ड पहले ही महंगा हो रहा है, कहाँ से डिस्काउंट मिलेगा।
ऐसे नॉर्मली मैंने सुना है, मेरे को हालांकि कोई ना नहीं करता क्योंकि मैं अपने जानकारों की दुकान पे जाता हूँ, ठीक है। पर नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस पे तो यही होता है ना कि वो बोलेगा भैया डिस्काउंट कहां से दूं, आगे से माल ही नहीं आ रहा, आप मुझे दिला दो इतने रेट पे। आप बोलोगे वो बराबर वाली शॉप पे तो इतने रेट पे दे रहा है, तो वो क्या बोलेगा, आप एक काम करो मुझे दिला दो, यही बोलता है ना जूलर। पर यहां पर जो आपकी स्क्रीन पर प्राइस है वही तो आपको नजर आएगा। तो यहां पर क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। तो सबसे पहली चीज एमसीएक्स में क्या मिलती है आपको, ट्रांसपेरेंसी। यहां पर तो एमसीएक्स वाला आपको नहीं बताएगा ना कि देखो अभी करंट रेट मान लेते हैं हम 90,000 चल रहा है फॉर एन एग्जांपल, 90,000 के रेट में आप ट्रेड डालो, आपको क्या सिस्टम मना कर देगा कि मार्केट में रेट है 1 लाख रुपए, मैं 90,000 का नहीं देता। जो रेट दिख रहा है उसी पर तो लोगे। तो कहने का मतलब क्या, यहां से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी कहां मिलेगी, मिलेगी कहीं पे, ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे, वाइड पार्टिसिपेशन है। अब एक बात बताओ, गोल्ड को जब बेचने के लिए जाते हो तो 3% का जीएसटी कटता है, और अगर ज्वेलरी बेचने जाओगे तो 10% ज्वेलर कभी वो भी काट लेता है। पर यहाँ तो जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वही कटेंगे ना, 10% कटने का सवाल ही नहीं है। अब आप ये बोल सकते हो कि ये 24 कैरेट का है और 24 कैरेट में नहीं कटते, पर देखो वहां पे फिर से ट्रांसपेरेंसी का इशू आएगा कि वो बोलेगा, जब बेचने जाओगे तो बोलेगा कि गोल्ड सस्ता हो गया, वो रेट ही नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर कोई टेंशन तो नहीं है ना, वाइड पार्टिसिपेशन मिलेगा। तीसरी चीज, घर पे 1 करोड़ का गोल्ड रखने में नींद आएगी रात को, नहीं आएगी ना, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। पर यहाँ तो कोई इंश्योरेंस कॉस्ट ही नहीं है, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कॉस्ट बच जाती है और यहाँ पर आपको लिवरेज मिलती है। देखो 1 करोड़ का गोल्ड कितने में मिला यहाँ पे, 1 करोड़ का गोल्ड कितने में मिला यहाँ पे, 7.5 लाख में। तो लिवरेज कितनी हो गई, ज्यादा हो गई ना, 13 टाइम्स हायर हो गई। तो सोचो ये क्यों हो रही है, क्योंकि एक्सचेंज पर आप ट्रेड कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, एडिशनल एवेन्यू है, यानी डाइवर्सिफाई करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट को ये बेटर प्लेस है। तो डाइवर्सिफाई कर देता है ये आपकी इन्वेस्टमेंट को। तो ये सारे के सारे फायदे आपको कहाँ मिलते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज पर। अब देखो मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो कमोडिटी प्राइस को इंपैक्ट करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटी। तो जो एग्री कमोडिटीज होती है ना, वो किस पर चलती हैं, ड्राइवर फैक्टर्स कौन से होते हैं, बिल्कुल सही, वेदर, और दूसरा डिमांड सप्लाई, यही होता है। अब जितनी भी कमोडिटीज आप देखोगे ना, सारी मॉनसून बेस्ड होती है मैक्सिमम, और डिमांड सप्लाई पे चलती है। इनकी डिमांड कुछ वजहों से बढ़ जाती है, जैसे अगर मान लेते हैं आपकी इनकम बढ़ी, ठीक है, बढ़ी हुई इनकम को क्या करते हैं, जो खर्चा की जाती है उसे कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो जो डिस्पोजेबल इनकम है जब वो हाई हो जाती है तो कंजम्पशन पर पैसा खर्च किया जाता है ना, और कंजम्पशन मतलब एग्रीकल्चर। भाई गोल्ड सिल्वर को थोड़ी ना खाया जा सकता है, फेस्टिवल पे ज्यादा डिमांड होती है इनकी। देखो शुगर की डिमांड बढ़ जाती है मिठाइयों की वजह से, इसी तरह से बहुत सारी चीजों की, घर में गेस्ट आते हैं तो लोगों के यहाँ जो भी कंजम्पशन होती है आइटम की वो ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसे नोट करना है आपने, सो दैट कभी भी ट्रेड करोगे तो ये आपको काम देगा।